हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन की कम से कम 2 या 3 वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक ज़्यादा हैं और डिटेलिंग भी ज़्यादा है। तो जो महत्वपूर्ण है उसी से हम शुरुआत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको याद रखना है। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला, तो वह चला था 1897 से लेकर 1941 तक। 1897 से लेकर 1941 तक चला था। मतलब यह राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। यह 44 वर्षों तक चला था। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर इसमें कौन आया, किसका आगमन हुआ, कौन जेल में गया, इसके कुल 3 चरण थे, तीनों चरण का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो बिजोलिया कहाँ है, तो बिजोलिया है हमारे भीलवाड़ा में, जो किसका हिस्सा था उस समय, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो अब इसके आगे बात करते हैं कि यह कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया जो ठिकाना था यह कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, तो ध्यान रखिएगा, बिजोलिया अ श्रेणी का ठिकाना था। अ या इसे हम ए भी कह सकते हैं, ए श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। इसी के आगे देखिए, राणा सांगा ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था, तो उन्होंने किया था करमचंद पवार के यहाँ। राणा सांगा ने अपना निर्वासित जीवन, मतलब जब राणा सांगा की और उनके भाइयों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे उत्तराधिकारी को लेकर या गद्दी को लेकर, तब राणा सांगा अपना यहाँ मेवाड़ से चले गए थे। वो एक से दूसरी जगह पर भागते रह रहे थे, बचे रहे थे, है ना। तो उनको उस समय जो शरण दी थी वह दी थी करमचंद पवार ने। फिर जब महाराणा प्रताप वापस शासक बने और उन्होंने जब बाबर के साथ युद्ध किया, तो उस समय उनका साथ दिया था अशोक परमार ने। उनका साथ किसने दिया था, अशोक परमार ने। तब महाराणा सांगा ने प्रसन्न होकर बिजोलिया की जागीर किसको दे दी थी, अशोक परमार को दे दी थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। पहला कि राणा सांगा ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था, तो करमचंद पवार के यहाँ व्यतीत किया था। दूसरी चीज़, बिजोलिया की जो जागीर थी वह राणा सांगा ने किसको दी थी, वह दी थी अशोक परमार को दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक किसान बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति के थे। इनका औसत अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वह 60% के समथिंग था, है ना। पर प्रश्न सीधा सा ही आता है कि बिजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, तो धाकड़ जाति के थे। अब आता है बिजोलिया में कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती है या कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे, तो बिजोलिया में 84 प्रकार के करों को वसूला जाता था, है ना। फिर उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय महाराणा फतेह सिंह जी। इसमें और एक अन्य और महत्वपूर्ण नाम आता है जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था इनका भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर थे। इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता था और अभी भी कहते ही हैं, है ना। तो भूप सिंह गुर्जर और इनका संबंध या इनका जन्म कहाँ हुआ था, वह हुआ था यूपी में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किस जेल में बंद किया गया था, क्यों किया गया था वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पर किस जेल में बंद किया गया था, तोड़गढ़ जेल में। क्योंकि आजकल प्रश्न यहीं से बनते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा को किस जेल में बंद किया, हीरालाल शास्त्री को कहाँ किया, अर्जुन लाल सेठी को कहाँ पर बंद किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ऐसे जो टॉपिक है या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं वो अपनी वीडियो में रखता हूँ। तो विजय सिंह पथिक को तोड़गढ़ जेल में बंद किया गया था। अब इनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, विजय सिंह पथिक की। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये राजस्थान में न होकर महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी। महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी। आगे बात करते हैं, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की गई थी, 1917 में की गई थी। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और इसी का नाम बदल के बाद में रखा गया था तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान पत्रिका व समाचार पत्र जो भी थे वो इन्होंने विजय सिंह पथिक के द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। और वीर भारत समाज की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ही की गई थी। आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसमें एक और चीज़ आती है कि जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे तो उनको केसरी सिंह भारत ने दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी की चुंगटिया दी थी, जिसे पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली नहीं गए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चेतावनी की चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो केसरी सिंह भारत के द्वारा। दूसरा प्रश्न, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया किसको दी थी, तो महाराणा फतेह सिंह को दी थी। तीसरा प्रश्न, क्यों दी थी, उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए।
और चौथी चीज़, केसरी सिंह बारठ का अन्य नाम क्या है, तो इन्हें राजस्थान केसरी भी कहा जाता है ना। और वीर भारत सभा की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, केसरी सिंह बारठ के द्वारा, वीर भारत सभा, ध्यान रखिएगा। अभी विजय सिंह पथिक में जो हम पढ़ के आए थे वो था वीर भारत समाज, वो क्या था, वीर भारत समाज, जबकि वीर भारत सभा किसकी है, वह है केसरी सिंह बारठ की। अब बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान कहाँ से मिली, उस समय ना तो कोई मोबाइल चलते थे, ना इंटरनेट था, ना ही टेलीविज़न थे, तो वहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाने का जो इसका कार्य हुआ था वह हुआ था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, जो कहाँ से प्रकाशित होता था, वह कानपुर से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो प्रताप समाचार पत्र किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कानपुर से। और किसके द्वारा प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो इसी समाचार पत्र के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसके कुल 3 चरण हैं और तीनों चरणों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम चरण कब से कब तक चला, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम चरण चला था 1897 से लेकर 1915 तक, 1897 से लेकर 1915 तक। अब जब बिजोलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय वहाँ के ठिकानेदार या जमींदार कौन थे, वह थे राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह। इन्होंने ही आगे चलकर चौरी कर लगाया था, है ना, वो आगे बात करते हैं इसमें। तो प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक चला, 1897 से 1915 तक। जमींदार कौन थे, तो कृष्ण सिंह या राव किशन सिंह। उस समय इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो नेतृत्व किया गया था साधु सीताराम दास के द्वारा। याद रखिएगा, प्रश्न 2 तरीके से पूछेंगे। वो पूछेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता कौन है, विजय सिंह पथिक। दूसरा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरुआत में नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था, तो वह थे साधु सीताराम दास के द्वारा। फिर जब गांव में इस चीज़ की चर्चा हुई तो उन्होंने अपने 2 लोगों को महाराणा फतेह सिंह के यहाँ भेजा। कौन से 2 लोग थे, तो वह थे नानजी और ठाकरी पटेल को। इन्होंने फतेह सिंह को यहाँ भेजा था और शिकायत लेकर भेजा था। तब यह बात कृष्ण सिंह को पता चली तो उन दोनों ने इन दोनों के बिजोलिया आने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और महाराणा फतेह सिंह ने अपने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। हामिद हुसैन ने इन सभी तथ्यों को सच माना और इन सभी तथ्यों को मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत किया, पर मेवाड़ महाराणा ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर लगा दिया, है ना। चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया, कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया। अब इस चौरी कर में होता क्या था, तो इसमें प्रत्येक किसान को अपनी लड़की की शादी पर 5 रुपये ठिकानेदार के यहाँ जमा कराने होते थे, है ना। उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में 5 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता था। तो 5 रुपये ठिकानेदार के यहाँ जमा कराने होते थे। तो इसके विरोध में किसानों ने लगभग 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी पर रोक लगा दी, है ना। तो 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी ही नहीं की। तो बाद में जाकर कृष्ण सिंह ने चौरी कर उठा लिया और उसके बाद पृथ्वी सिंह, क्योंकि कृष्ण सिंह बाद में उनका देहांत हो गया तो पृथ्वी सिंह वहाँ पे ठिकानेदार बने। अब पृथ्वी सिंह वहाँ पे एक रिवाज और ये चलता था कि जब भी कोई नया ठिकानेदार चेंज होता था तो उस समय तलवार बंदई नाम का एक कर लगाया जाता था। ठिकानेदार के चेंज होने पर तलवार बंदई नाम से कर लगाया जाता था, क्योंकि कुछ राशि महाराणा के यहाँ सुपुर्द करनी होती थी और यह कर का भार भी किस पर बोझ बना दिया गया, तो किसानों पर बोझ बना दिया गया। तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, तलवार बंदई कर किसके द्वारा लगाया गया, पृथ्वी सिंह के द्वारा, और चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया, कृष्ण सिंह के द्वारा। फिर इसी प्रथम चरण के अंदर साधु सीताराम दास जी ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया में आमंत्रित किया, क्योंकि विजय सिंह पथिक आज़ादी में की जो लड़ाई हो रही थी, क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हो रही थी, उनमें एक एक्टिव सदस्य हो गए थे। तो साधु सीताराम दास जी ने देखा कि यार ये व्यक्ति भी हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा कराने में हमारा सहयोग कर सकता है, तो उन्होंने ये नेतृत्व किसको सौंप दिया, विजय सिंह पथिक को। तो द्वितीय चरण जो संपूर्ण चरण है वह विजय सिंह पथिक से ही संबंधित है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा। वो कब जुड़े इस आंदोलन से, तो 1916 में जुड़े थे। अब इसमें शामिल कौन हुए, तो विजय सिंह पथिक ने अपने सहयोगियों के रूप में माणिक्यलाल वर्मा जी को और राम नारायण चौधरी जी को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया था और वो इसके अंदर शामिल हो गए थे। अब दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन ध्यान रखिएगा, 1919 से तो एक आपको याद हो गया होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो उसी से याद रखिएगा कि 1919 में दिसंबर 1919 में अमृतसर जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहाँ पर विजय सिंह पथिक जी ने इस किसान आंदोलन की मांग रखी थी, इसका प्रस्ताव रखा था और कांग्रेस को बोला था कि आप आइए और हमारा सहयोग करिए, और 1923 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि 1923 को बिजोलिया कारण के कारण उनको
गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, है ना, ये उससे भी संबंधित है। तो जब हम बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो विजय सिंह पथिक ने प्रस्ताव रखा था किसानों की मांगों का कांग्रेस के सामने, तो कौन से अधिवेशन में रखा था? अमृतसर अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अब इस मांग रखने के बाद या प्रस्ताव रखने के बाद गांधी जी ने अपने निजी सचिव, उनके निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई को भी बिजोलिया भेजा था। और एजीजी जो होलैंड है, एजीजी होलैंड, वह भी बिजोलिया आए थे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी ने किसे भेजा? अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा। और एजीजी होलैंड, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल होलैंड, वह भी बिजोलिया आए थे बिजोलिया के किसानों की हालत देखने के लिए। फिर बात करते हैं इसके तीसरे चरण की। अब तीसरे चरण के अंदर भी, क्योंकि वहाँ के जो जमींदार और ठिकानेदार थे वह अपनी लागतों में या करों में कमी नहीं कर रहे थे, तो इससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया? अपनी ज़मीनें नीलाम कर दी या ज़मीनें छोड़ दी। फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा के मध्य भी मतभेद उत्पन्न हो गया। नेतृत्व को लेकर विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए, है ना। विजय सिंह पथिक क्या हुआ? इस आंदोलन से अलग हो गए, क्योंकि 1923 को विजय सिंह पथिक को जेल में बंद कर दिया गया था। लगभग 6 वर्ष की सजा काटने के बाद जब वो वापस आए तो वहाँ पर माणिकलाल वर्मा और उनके बीच में नहीं बनी, तो वो तो इससे अलग हो गए। और माणिकलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व का आग्रह या इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जमनालाल बजाज जी से सहायता मांगी। और तीसरे चरण का जो नेतृत्व हुआ था वह जमनालाल बजाज जी के द्वारा किया गया था। बाद में 1941 में किसानों के मध्य और ठिकानेदार के मध्य कुछ समझौते हो गए थे और यह आंदोलन बाद में समाप्त हो गया था, है ना। तो समाप्त कब हुआ था? 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। लगभग 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। किसानों को छोड़ी जमीन और नीलाम जमीन पुनः प्राप्त हो गई थी। और ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये 44 वर्ष तक तो आंदोलन चला था, पर यह एक अहिंसक आंदोलन था, है ना। हम आगे जो आंदोलन पढ़ेंगे जिसमें भगत आंदोलन पढ़ेंगे, नींबू चढ़ा पढ़ेंगे, है ना, बेंगू पढ़ेंगे, तो वहाँ पर गोलियाँ चली, लोगों की हत्या हुई, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यह एक अहिंसक आंदोलन था। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ 1941 में, उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? टी राघवाचार्य जी। ठीक है, तो आज हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करी है। कल मैं इसके ऊपर दूसरे जो आंदोलन हुए थे, बेंगू और अदर नींबू चढ़ा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग 2 या 3 वीडियो आपको मिल सकती है। उसके बाद भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।